So hello everyone, welcome to EduChants once again. So today we'll discuss about correlation in statistics. As per your syllabus, there are only 3 correlations, but we'll try to cover up 4. And if required, at the end of the course, as I have already said, we will discuss later on different statistics and their applications also, and different correlation other than these 4. ठीक है, तो चलिए start करते हैं इसी के साथ. तो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स देखिए, कोरिलेशन इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, काइंडली सभी अपना माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लीजिए, आई मीन म्यूट कर लीजिए, ताकि कोई भी आवाज ना आए. ठीक है, कोशिश कीजिएगा सभी थोड़ा म्यूट करने के लिए आप सभी. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले कोरिलेशन क्या है ये जान लेते हैं. व्हाट इज कोरिलेशन? सिंपल सी बात है, कोई भी वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो मैग्नीट्यूड कितना भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्यादा हो कम हो, चाहे उसका वजन जितना हो, चाहे उनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ भी हो, उनका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोरिलेशन यानी रिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन यानी फाइंडिंग आउट रिलेशन, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग और बिटवीन वेरिएबल इज कोरिलेशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोरिलेशन is primarily concerned with finding out whether a relationship exists, whether any relationship exists, and with determining its magnitude and direction. सबसे पहली बात तो ये है, correlation मतलब कि find out whether there is a relationship exist, यानी कि वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के बीच में क्या कोई रिलेशन है. अगर है, देन डिटरमाइनिंग इट्स मैग्नीट्यूड, कितना रिलेशन है, कितना रिलेशन यानी वैल्यू ऑफ रिलेशन. ठीक है, वैल्यू निकालना, उसके साथ ही साथ डायरेक्शन निकालना, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, या जीरो होगा. तो इसका मतलब ये है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स, डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, यानी कोरिलेशन, जो भी हम कोरिलेशन निकालेंगे, correlation when given some value is called correlation coefficient. ठीक है, कोरिलेशन को अगर कोई वैल्यू हम दे देते हैं, इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. और उसके साथ ही साथ, वैल्यू के साथ ही साथ हम डायरेक्शन में डिसाइड करते हैं. राइट, हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, क्या है, इसको भी हम डिसाइड करते हैं. ठीक, to quantitatively express the extent to which two variables are related, it is necessary to calculate a correlation coefficient. अभी मैंने कहा कि to express the extent, कितने हद तक ये related है, इसको जानने के लिए हम एक value put करते हैं, वैल्यू की मदद लेते हैं, and it is necessary to calculate a correlation coefficient. यानी कि अगर हमें वैल्यू पता करना है, क्वांटिटी पता करना है, नंबर पता करना है, जैसे कि कितना रिलेशन है, 1 2 3 4 क्या है, +1 +2 -1 -2, जानने के लिए जो हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर. अभी मैंने क्या कहा, उसको जब हम कोई वैल्यू कोई नंबर दे देते हैं, इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर that tells us to what extent two variables or things are related, and to what extent variations in one variable go with variation in another. यानी कि मान लीजिए आपके पास अगर 5 रुपए है, तो आप मान लीजिए 10 चॉकलेट्स खरीद सकते हो. तो वैसे ही अगर आपके पास 2 रुपए है, तो कितना खरीद सकते हो, तो 4 खरीद सकते हो. ठीक है, तो इससे हमारा नंबर पता चलता है, इससे हमारा रिलेशन पता चलता है. इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, 50 पैसे का रिलेशन है. ठीक है, हाफ रुपी का एक रिलेशन है. जब हम कोई वैल्यू दे देते हैं उसको, तब हम इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं. तो टटल के हिसाब से इन्होंने कहा कि कोरिलेशन क्या होता है, इट इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड कोरिलेशन. यानी कि दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है या फिर वेरिएशन होता है, उसको जब हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं. ठीक, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. देखिए, बहुत प्रकार से कोरिलेशन है, बहुत प्रकार से कोरिलेशंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सारे होंगे. उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ हम देखेंगे. फर्स्ट, when the increase in one variable, say for example x, is followed by corresponding increase in the other, say for example y,
तो कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट टाइप आ गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जब x का वैल्यू बढ़ेगा तब y का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप जब बच्चे थे आपका खाना कम था, अब जब बड़े हो गए हो तो बच्चे थे खाना कम था, बड़े हो गए हो खाना भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपके साथ ही साथ आपका जो मतलब खाना है या फिर आपका जो डाइट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले आप एक रोटी भी नहीं खा पाते थे, लेकिन अब 2-4 रोटी आप खा लेते हो। इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन x is increasing then y will be increasing, then it is positive correlation। पॉजिटिव कोरिलेशन रेंज फ्रॉम 0 to +1, ये हमेशा प्लस में रहेगा, इसलिए 0 to +1 के रेंज में रहेगा। अपर लिमिट इज +1, अपर लिमिट इज +1, +1 से आगे नहीं जाएगा। एंड +1 जिनका कोरिलेशन का रिजल्ट आया +1, देन इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। +1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि परफेक्ट रिलेशन है, क्योंकि +1 इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन स्पेसिफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन वन वेरिएबल देयर इज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर, यानी कि एक यूनिट में अगर इंक्रीज आता है, मैंने कहा x में अगर बदलाव आते हैं एक वेरिएबल में, तो y में भी उसी समान मतलब प्रोपोर्शन में वो उसमें इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने कहा था आपके बॉडी के अनुसार आपका खाना बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप पहले बचपन में जो पढ़ते थे अब जो पढ़ते हो उसमें भी फर्क आता है, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपका हर कोई चीज वो ग्रो करेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, देखिए हीट एंड टेम्परेचर, जितना हीट बढ़ेगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, इसलिए इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टाइप, ये तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है ऑन द अदर हैंड द इंक्रीज इन वन वेरिएबल, एक्स के इंक्रीज होने से रिजल्ट इन कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा और कोरिलेशन का रेंज हो जाएगा 0 प्लस, मतलब 0 तो 0 ही होता है, 0 से -1, यानी कि हर कोई चीज वो माइनस में रहेगा। लोअर लिमिट गिविंग द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि -1 जो है वो लोअर लिमिट है, यानी अगर -1 है मतलब आपका रिजल्ट आता है -1 कोरिलेशन, देन इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इंडिकेट दैट एवरी यूनिट इंक्रीज इन वन वेरिएबल देयर इज प्रोपोर्शनल यूनिट डिक्रीज इन द अदर। एक अगर मतलब वेरिएबल आपका बढ़ रहा है तो दूसरा उसी के हिसाब से घट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आप जितना मतलब जंक फूड खाओगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, यानी यू विल लूज योर हेल्थ इफ यू गो फॉर मोर एंड मोर जंक फूड्स। जितना आप जंक फूड खाओगे उतना आप बीमार हो जाओगे, जितना आप ऑयली चीजें खाओगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव की ओर घट रहा है। ठीक है, यानी कि आपका जो ये कह सकते हैं कि आप अगर जंक फूड ज्यादा खाते हो तो आपका जो एज है यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट जाएगा। से फॉर एग्जांपल मतलब कोई एक ऐसा है बहुत ज्यादा जंक फूड ज्यादा खा रहा है तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रहा है। ठीक है, ये एक नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है जीरो कोरिलेशन, ये सिंपल है। It means no relationship between two variable x and y. That is, the change of one variable is not associated with the change in the other variable. मान लीजिए आपके पढ़ाई के साथ मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ मान लीजिए आपका गाने गाने का कोई एबिलिटी, इसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए दुकान में दाल चावल का जो रेट है उसका बढ़ने से बाहर बारिश होने में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट एंड इंटेलिजेंस, शू साइज एंड मंथली सैलरी एटसेट्रा, ये सब में कोई रिलेशन है। शू साइज के साथ मंथली सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, बॉडी वेट के साथ इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। जीरो कोरिलेशन इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, यहाँ पे जीरो कोरिलेशन। उसके बाद आता है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब आपको पता है, लीनियर मतलब एक ही लाइन पे, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स either in the same direction or opposite direction and the graphical representation of the one variable with respect to other variable is straight line। यानी कि ये मान लीजिए जीरो आपका मिडिल लाइन है
इधर का लाइन और इधर का लाइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर यानी कि सीधा, जैसे ये +1 +2 +3, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। वैसे -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह से मतलब जो भी होगा लीनियर रिलेशनशिप रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और उसके ऑपोजिट में आता है कर्विलिनियर। कंसीडर अनदर सिचुएशन, फर्स्ट विथ इंक्रीज ऑफ वन वेरिएबल द सेकंड वेरिएबल इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली अप टू सम पॉइंट। अप टू सम पॉइंट कोई इंक्रीज कर रहा है तो और कोई इंक्रीज कर रहा है फिर से। आफ्टर दैट विथ एन इंक्रीज इन द फर्स्ट वेरिएबल द सेकंड वेरिएबल स्टार्ट डिक्रीजिंग। मतलब फिर से ये तो बढ़ रहा है लेकिन ये उस वहां से नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, पहले बढ़ेगा फिर अपने आप घट जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घट जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो इसका मतलब है ये कर्विलिनियर रिलेशनशिप या फिर कोरिलेशन हम इसको कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन देखिए ये कैसा कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, हर वो चीज ग्रो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये है पॉजिटिव, मतलब कि ये आपको पता है ये वाला आपका मतलब ये मान लीजिए इस एक्सिस को हम नाम देते हैं मान लीजिए डिमांड, इसका नाम दे देते हैं सप्लाई। ठीक है, नीचे वाला डिमांड हो गया, ऊपर वाला सप्लाई हो गया। मान लीजिए इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया डिमांड, वाई एक्सिस हो गया सप्लाई। तो डिमांड जितना बढ़ेगा सप्लाई भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगे, तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक पॉजिटिव में देखिए मतलब कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है। ठीक है, मतलब इसको एक साथ ये मैच नहीं कर पा रहा है, ये सब देखिए ये सीधा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वीक पॉजिटिव। वैसे इधर आते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि देखिए सभी घट रहा है। ठीक है, यानी कि कोई बढ़ रहा है इधर, मान लीजिए वही डिमांड लेते हैं, ठीक है, और ये सप्लाई लेते हैं, डिमांड सप्लाई तो नहीं होगा नेगेटिव में। जैसे मैंने कहा अभी कि जितना आप जंक फूड खाओगे, ये जे जंक फूड और ये हो गया आपका इलनेस या फिर कोलेस्ट्रॉल, आप ले लीजिए कोलेस्ट्रॉल। जितना जंक फूड खाओगे या फिर ऑयली चीजें खाओगे, जितना खाओगे उतना आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ जीने का जो लास्ट एज होता है, यानी कि मान लीजिए बहुत कम उम्र में आप अपना जिंदगी गवा बैठोगे, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका घट जाएगा। ठीक है, इधर देखिए वीक नेगेटिव, वो नेगेटिव है लेकिन वीक है उसी तरह से। मॉडरेट नेगेटिव आपको दिख रहा है, ठीक है, नो रिलेशन यानी जीरो रिलेशन, जीरो रिलेशन ये वाला है। देन लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर यानी एक ही लाइन में जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो इधर से नेगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लीनियर है, एक लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन कर्विलिनियर या फिर नॉन लीनियर क्या होता है, देखिए बढ़ रहा है फिर से एक पॉइंट से वो घटेगा, फिर से एक पॉइंट से बढ़ेगा फिर से एक पॉइंट पे घटेगा, तो ये नॉन लीनियर या फिर कर्विलिनियर होता है। फिर हम चलेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। यहां तक क्लियर है, एक बार यस लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्ल पियर्सन ने इस कोरिलेशन को प्रोडक्ट मूवमेंट का नाम दिया है। इन्होंने कहा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है बेसिकली प्रोडक्ट मूवमेंट में, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एक चीज तो क्लियर है, ये लीनियर रिलेशनशिप देख रहा है, यानी सीधा रिलेशनशिप देखेगा बिटवीन टू वेरिएबल। और उसका क्या देखेगा, लीनियर रिलेशनशिप किस चीज का, इंटेंसिटी और डिग्री, यानी कि कितना ज्यादा वो एक साथ रिलेटेड है, +1 है -1 है बिटवीन है 0 है, क्या है उसको वो देखने की कोशिश करेगा वो प्रोडक्ट मोमेंट में। इफ नॉट इट नॉट ओनली टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग टू वेरिएबल, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता बल्कि ऑल्सो अबाउट देयर डायरेक्शन ऑफ चेंज, यानी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव क्या है वो भी बताता है। तो फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है, R इज इक्वल टू एन होल स्क्वायर समेशन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स होल इंटू सिग्मा वाई रूट ओवर ऑफ वही एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, वैसे एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको ये
छोटा छोटा जो चीज है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में इन वर्स्ट केस ऐसे हो सकता है कि x का वैल्यू दे देगा, y का वैल्यू दे देगा, n भी दे सकता है, और हो भी सकता है कि आपको समेशन एक्स वाई समेशन एक्स का भी वैल्यू दे दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल कभी आता नहीं, मतलब बहुत ही वर्स्ट केस में आ सकता है, वो भी सभी वैल्यूज अगर प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा प्रोडक्ट मोमेंट का। देन आता है रैंक डिफरेंस। हाँ, एक चीज बता दूं मैं, मुझे कोई बताएगा प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है? ये मुझे बता दीजिए, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है? यस, वेरी गुड जीता, वेरी गुड तृप्ति, बहुत अच्छे। तो कह रहे हैं कि ये पैरामीट्रिक है डेफिनेटली। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जिसको हम आर के नाम से जानते हैं, स्मॉल आर, तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको पैरामीट्रिक कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम रो के नाम से जानते हैं, RHO, रो, इसको रो कहते हैं, इस सिंबल को रो कहते हैं। और ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी ये एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक के अंडर में जाएगा। बहुत अच्छे, तो आगे बढ़ते हैं। रैंक डिफरेंस किसने दिया था? यस, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। When the observation or measurement of the bivariate variable is based on the ordinal scale in the form of rank and rank difference coefficient of correlation is computed. सिंपल सी बात है, जहां पे ऑर्डिनल स्केल पे बात आती है, ऑर्डिनल यानी कि रैंक, ऑर्डर, ठीक है, तो जब रैंक और ऑर्डर के बीच में बात आती है वहां पे हम रैंक डिफरेंस देखते हैं, यानी कि रैंक 1, रैंक 2, ठीक है, वैसे रैंक 3, रैंक 4, उनके बीच में जब हम ग्रुप करते हैं या फिर उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, तब हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, रैंक के बीच में डिफरेंस जब हम निकालते हैं रैंक डिफरेंस होता है। इन दिस मेथड द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, thereby obtaining for each individual a number indicating its rank in the group. मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 50 उन्होंने, कोई एक 35 रखता है, 28 रखता है, उसके बाद एक है 39, एक है 41 और एक है 22। ठीक है, इतने बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना है इन्हें? पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। 22, फिर आएगा 28, देन 35, 39, देन 41। अब इनको रैंक करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आएगा 41, 2 में ये आएगा, 3 में ये आएगा, 4th में ये आएगा, 5th में ये आएगा। ऐसे हमें रैंक करना है। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, किसको, मतलब ग्रुप में कर सकता हूँ, सिंगल में कर सकता हूँ, इंडिविजुअली कर सकता हूँ। तो उसमें जब हम डिफरेंस निकालते हैं और जो रिलेशन निकालते हैं उसको हम कहते हैं रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। फॉर्मूला फॉर रैंक डिफरेंस कोरिलेशन इज रो इज इक्वल टू, ये रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर इंटू आई, यानी लेंथ, डिवाइडेड बाय एन, यानी सम ऑफ नंबर होल इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे पी का मतलब पता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड रैंक, यानी कि पेयर मैंने कर दिया, 1 और 2 का पेयर कर दिया मान लीजिए, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको निकालेंगे। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट और आइटम्स रैंक। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देन आते हैं बाई सीरियल कोरिलेशन। बाई सीरियल कोरिलेशन क्या होता है? देखिए, हमने कोरिलेशन पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा। अब वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम बाई सीरियल कोरिलेशन को समझना है तो पहले समझ लेते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, और एक क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जो कि आपको पता ही है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एक दो रेंज के बीच में जो कंटिन्यू हो सकता है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या कंटिन्यूअस है? 1.1, 1.2, ठीक है, 1.3, ऐसे करके 2 तक, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, डिस्क्रीट यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब हम और एक चीज पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यहाँ पे एक रहेगा, वेरिएबल दो हम देखते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, और एक आ जाएगा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटोमस या फिर डाइकोटोमी, डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस क्या होता है? डाइकोटोमस का मतलब होता है जिसके दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर की अगर बेसिकली बात करें, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेट, इलिटरेट हो सकता है। ठीक है, वैसे रिच, पुअर, ठीक है, जिसको हम
मतलब पढ़ते हैं ना द्वैतवाद, हमने फिलोसफी में पढ़ा था द्वैतवाद, ठीक है। तो डाइकोटोमस क्या होता है? रूरल अर्बन, यस सुरेखा। तो इसमें क्या होता है डाइकोटोमस का मतलब, ये कहते हैं डाइकोटोमस का मतलब कट इनटू टू पार्ट्स। तो देख रहे हैं सम एक्सपेरिमेंट रिक्वायर एन एस्टिमेट ऑफ द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड ए डाइकोटोमस वेरिएबल। सो डाइकोटोमस या फिर डाइकोटोमी का मतलब होता है जिसका दो पॉसिबल ऑप्शन होता है, कट इनटू टू पार्ट्स विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पॉसिबली, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, रूरल अर्बन, रिच पुअर, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, इस तरह से। सो इंपॉर्टेंट एजम्पशन मतलब बाइसीरियल कोरिलेशन का इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है, द वेरिएबल अंडरलाइंग द डाइकोटोमी शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड नॉर्मल। लेकिन एक चीज कंडीशन यहाँ पे है कि जो डाइकोटोमस वेरिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा और वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इट मीन्स दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। अब आते हैं डाइकोटोमी, जो मैंने कहा डाइकोटोमस या फिर डाइकोटोमी वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल डाइकोटोमस और एक होता है आर्टिफिशियल डाइकोटोमस। नेचुरल कैसे? नेचुरल डाइकोटोमस मतलब जो नेचुरली डिवाइडेड है टू टाइप्स में, जैसे कि मेल फीमेल हो गया, ठीक है, ये है नेचुरल, ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब इसको हमने मतलब नेचर ने किया है, इंसान ने नहीं किया, मेल एंड फीमेल। आर्टिफिशियल क्या है? पास एंड फेल, पास एंड फेल, ये हमने क्रिएट किया है, तो ये है आर्टिफिशियल, क्लियर है। तो बाई सीरियल कोरिलेशन तब लागू होगा जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, एक कंपलसरी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, दूसरा डाइकोटोमस, बट वो किस प्रकार का डाइकोटोमस होगा? आर्टिफिशियल डाइकोटोमी उसके पास होना चाहिए, नॉट ऑन नेचुरल डाइकोटोमी। नेचुरल नहीं होगा बट आर्टिफिशियल होगा। जैसे कि रिहर्सल ग्रुप, नॉन रिहर्सल ग्रुप, दो के बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं, एक है रिहर्सल ग्रुप और एक है नॉन रिहर्सल ग्रुप। दोनों के बीच में जो रिलेशन या फिर डिफरेंस हम देखेंगे इसको हम कहेंगे बाई सीरियल कोरिलेशन। ये क्लियर है? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन आप सभी को क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। यस, इज इट क्लियर? आशीष, आज आपका वॉइस क्लियर हो रहा है? हमें ऑडिबल टू यू? अच्छा, श्रद्धांजलि कह रहे हैं और एक बार, ओके। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन अगेन, ओके। बाई सीरियल कोरिलेशन तब लागू किया जाता है जब हमारे पास, देखिए कोरिलेशन रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, वहां पे आपको समझाते हैं, ठीक है। बाई सीरियल कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच होता है, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। वेरिएबल वन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। वेरिएबल टू यहाँ पे डाइकोटोमिस है, डाइकोटोमस, जिसका दो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अब डाइकोटोमी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो पहले से नेचुरल है, यानी कि इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया है, ये ऑलरेडी है, नेचुरली है, मेल फीमेल, ये नेचुरल है, भगवान ने खुद बनाया। आर्टिफिशियल जो हमने बनाया, पास फेल, अर्बन रूरल, ठीक है। तो बाई सीरियल कोरिलेशन में कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है? एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिया जाएगा, दूसरा आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल लिया जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल लिया जाएगा, जैसे कि रिलेशन बिटवीन या फिर कोरिलेशन जब हम देखेंगे दो वेरिएबल के बीच में, मान लीजिए अभी मैंने कहा लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल, ये आर्टिफिशियल भी है और डाइकोटोमस भी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम बाई सीरियल कोरिलेशन अप्लाई करेंगे, क्लियर है? ठीक। उसके बाद आते हैं उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए बहुत जगहों पे अलग अलग, मतलब जो आपको कंफ्यूज करने वाला फॉर्मूला दिया गया है, मतलब इंटरनेट में देखो चाहे यूट्यूब में देखो, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग दिए गए हैं। तो जो हमें सिंपल लगा हमने वही वाला जो आपके लिए फॉर्मूला बुक से ही, ये बुक्स में ही मिलेगा आपको। तो जितने भी, चाहे आप गैरेट फॉलो करते हो, चाहे आप कोई भी लोकल बुक्स फॉलो करते हो, इसके मंगल वाला फॉलो करते हो, वहां पे आपको ये सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक सिंपल चीज है कि आप अगर गूगल यूट्यूब पे जाते हो तो वो फॉरेन कैलकुलेशंस वगैरह देते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने सिंपल वाला बुक से ही उठाया है इसको, ठीक है। तो आपको पता है
कोरिलेशन को हम आर का नाम यहाँ पे दिए हैं और BIS का मतलब बाई सीरियल होता है, ठीक है। तो बाई सीरियल कोरिलेशन को हम कैसे निकालते हैं? तो एम यस एनीबॉडी? ओके, तो चलिए क्या होता है ये बाई सीरियल कोरिलेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बाई सीरियल एंड पॉइंट बाई सीरियल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ पी, मीन ऑफ पी, पी मतलब यहाँ पे पास, मान लीजिए पास ग्रुप, माइनस मीन ऑफ क्यू, क्यू यानी कि जो हम कह सकते हैं फेल ग्रुप, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एंटायर ग्रुप है, मल्टीप्लाइड इनटू पी इंटू क्यू, यहाँ पे पी क्यू का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ पास एंड फेल है, डिवाइडेड बाय वाई, वाई क्या है, हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व, हाइट मतलब जैसे कि आपको पता है नॉर्मल कर्व का हाइट, ठीक है, नॉर्मल कर्व का हाइट, इसको हम वाई लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो पता है बाई सीरियल है, एम और क्यू यहाँ पे जो मीन है, मीन पी ग्रुप का एंड क्यू ग्रुप का है, आप पी क्यू को किसी भी नाम से कह सकते हो, पी लिख करके पास फेल ना हो, मान लीजिए मेल फीमेल लिया है तो भी हो सकता है, मान लीजिए आप अर्बन रूरल ले रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए हमने पास एंड फेल लिया है, पी एंड क्यू क्या है, पास एंड फेल का जो प्रोपोर्शन है उसको हमने लिया है, वाई आपको पता है हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको भी हम सिग्मा ही कहते हैं, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट मैंने कहा एग्जाम में नहीं आता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आप जानना चाहते हो तो हम प्रॉब्लम्स करेंगे लास्ट क्लास, मतलब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देन आता है पॉइंट बाई सीरियल, इसमें बस एक ही फर्क है, बाकी सब सेम है, जैसा बाई सीरियल है वैसा ही पॉइंट बाई सीरियल है, इन केस व्हेन द टेस्ट आइटम हैव टू वेरिएबल एज कॉन्टिन्यूअस एंड नेचुरल डाइकोटोमी, यानी कि यहाँ पे नेचुरल डाइकोटोमी, वहां पे पढ़ा था मैंने, डाइकोटोमी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जब कैलकुलेशन होता है उसको बाई सीरियल कहते हैं, जब नेचुरल कैलकुलेट होगा उसको क्या कहेंगे, पॉइंट बाई सीरियल, natural dichotomy variable, then we apply point by serial correlation, वही assumption है, underlying the dichotomy should be continuous and normal, it means that it should be based on natural dichotomy, example male and female, फॉर्मूला वही देखिए, फॉर्मूला इसमें सिंपल वही चीज है, बस आप पी लिखा गया है, मतलब पॉइंट बाई सीरियल, यहाँ पे देखिए पी का ग्रुप हमने ले लिया, मीन माइनस क्यू का भी ले लिया, यहाँ पे पी यानी टोटल हो गया, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने क्या किया था, पी क्यू डिवाइडेड बाय वाई किया था, यहाँ पे वाई नहीं होगा, रूट ओवर ऑफ पी एंड क्यू, रूट ओवर ऑफ पी एंड क्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और एक चीज हम बता दें आपको कि जो भी हमारा लेक्चरर बैच हमारा स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, एंड वी आर कंडक्टिंग लेक्चरर क्लासेस ऑल्सो, और एक चीज यहाँ पे कि हमारे टेलीग्राम में ऑलरेडी 500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, इसी त्योहार पे हम आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट भी लाए हैं कि जो लोग हमारे क्लासेस में से, जो लोग ऑलरेडी पीजीटी में हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को, तो फिर मतलब जो हमारा एसएसबी लेक्चरर बैच है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 1499 में रखा है, 1499 फॉर द मेंबर्स who are already taking our PGT classes, जो कि PGT क्लासेस चाहे ओपीएससी हो चाहे एसएसबी हो, उन लोगों के लिए 1499 है। जो लोग अभी फ्रेश ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है और लिमिटेड ऑफर भी है, 1999 में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर दे दिया है और हमारे टेलीग्राम में भी नंबर अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन लोगों को भी अभी कोर्स लेना है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, बहुत जगहों पे ये सवाल भी आता है और कंफ्यूजन भी होता है, तो बहुत कम छोटे छोटे पॉइंट में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो देखिए कोरिलेशन का मतलब होता है इट मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं, डायरेक्शन एंड डिग्री देखते हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिग्री देखते हैं +1 -1, ये डिग्री देखते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है,
It measures the nature and extent of average relationship between two and more variable in terms of original units of the data. डेटा के कुछ ओरिजिनल फॉर्म्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो कि रेटिंग स्केल में है या फिर कुछ ग्रेड्स में है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, उसका नेचर, ये डेटा का नेचर क्या है, डेटा मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, उसके नेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और टू एक्सटेंट ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, एक एवरेज रिलेशनशिप यहाँ पे निकाला जाता है और उसका क्या एक्सटेंट है, ठीक है। एक एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है कि टोटल जो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। सेकंड है, इट इज अ रिलेटिव मेजर शोइंग एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि ये एक रिलेटिव मेजर है। कोरिलेशन एक रिलेटिव, रिलेटिव मतलब नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, रिलेटिव मतलब आस पास जाते हैं, ठीक है। आप लिखते हो ना कि मान लीजिए कोई दिया गया है 500 वर्ड्स में आप अपना ऐसे लिखिए, तो हम क्या लिखते हैं 500 इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब है इट इज नॉट एग्जैक्ट कि 500 मैंने लिखा है और मैंने कैलकुलेट किया है, लगभग 500 ही होगा, आसपास 500 ही होगा, इट इज रिलेटिव, ठीक है। इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ शोइंग एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। दूसरी तरफ ये है, इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिलेशनशिप, ये एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट मतलब इसका कोई ऐसा, हम इसको ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है, +1 -1, इस तरह से हम नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल नंबर, ठीक है। देन आपके थर्ड में आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल। चाहे आपका ओरिजिन चाहे वो स्केल कुछ भी चेंज होता हो, उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो +1 to -1 मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक है। +1 -1 के रेंज पे कुछ भी हो सकता है, इसमें ये इंडिपेंडेंट है इसलिए क्योंकि ये स्केल पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो ऑर्डिनल हो चाहे वो रेशियो हो, कुछ भी हो, ये स्केल पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, यानी ओरिजिन का कोई चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्केल चेंज होता है तो रिग्रेशन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट किससे हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरिलेशन में, किस में कर रहे हो आप, हाइट वेट किसी पे भी करो, केजी लीटर कुछ भी करो, कोरिलेशन निकालो, इन मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिग्रेशन में कह रहा है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये मतलब ये डिपेंडेंट है किस यूनिट पे आप मेजर कर रहे हो, कौन सा यूनिट आप यूज कर रहे हो, किलोमीटर मीटर लीटर क्या यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल रेंज फ्रॉम -1 to +1, यानी कि इनका रेंज +-1 है। कोरिलेशन कैन नॉट बी मोर देन +-1, यानी कि -1 से +1 तक ही इसका रेंज है, इससे ज्यादा नहीं होगा कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप जो वेरिएबल का होगा मे बी इन एनी ऑफ द फॉर्म्स लाइक y = a + b bx, या फिर y = a + bx + cx², कुछ भी हो सकता है, रिग्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ लिमिट नहीं होता है, उसको फिर ऐसा भी नहीं है सिर्फ नंबर पे कन्वर्ट करा जा सकता है, इसको आप अल्फाबेट से भी कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इट इज नॉट ए फोरकास्टिंग डिवाइस, ये एक फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है कि फोरकास्ट करेगा कि आगे भी ये रिलेशन बरकरार रहेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करा जा सकता है। बट रिग्रेशन में क्या होता है, इट इज अ फोरकास्टिंग डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई एक मतलब वैलिडिटी होता है, जैसे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मैंने कहा था, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे भी ये बरकरार रहेगा। आज अगर एक स्टूडेंट 80% स्कोर किया है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी लगभग 80% करेगा, इस तरह जो हम प्रेडिक्ट करते हैं इसको हम फोरकास्ट कहते हैं। रिग्रेशन में फोरकास्ट होता है, कोरिलेशन में नहीं होता है। और लास्ट में आता है आपका, देयर मे बी जीरो कोरिलेशन सच एज वेट ऑफ वाइफ एंड इनकम ऑफ हस्बैंड। देखिए ये तो मजेदार अभी कोरिलेशन चल रहा है कि जीरो कोरिलेशन, वाइफ का वेट और हस्बैंड का इनकम में कोई रिलेशन नहीं होता, इट इज जीरो कोरिलेशन। हालांकि अगर कोई ढूंढेगा तो कोई रिलेशन ढूंढ ही लेगा, लेकिन फिलहाल इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जीरो कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में कभी भी कोई भी चीज जीरो नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक जीरो, इसमें कोई जीरो जैसा चीज नहीं होता है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लेट देम ज्वाइन,
जैसे कि मैंने कहा डिस्काउंट चल ही रहा है, जो लोग चाहते हो ज्वाइन करने के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो, ज्यादा क्लास आगे चला जाएगा, फिर रिकॉर्डेड वीडियो से ही सब कुछ काम चलाना पड़ेगा, लाइव क्लास कम ही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2-3 आंसर कर रहे हैं कि यस सर ठीक है, बाकी सबको शायद क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, हम जो भी समझा रहे हैं शायद समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग यस मतलब ऐसे सुनते ही जा रहे हो, जैसे मतलब आपका भी टाइम पास हो रहा है जैसे ऐसे लगेगा। ठीक है, मेक इट मोर इंटरैक्टिव, मेक इट मोर इफेक्टिव, लगे कि मेरा जो पढ़ाई है आप लोगों को क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और हमें कुछ इंप्रूवमेंट अगर चाहिए तो भी आप बता सकते हो कि सर हमें ये वाला पढ़ाइए, वो वाला पढ़ाइए, या फिर ये समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। ठीक है, तो आप ही के लिए सब कुछ है ना, तो आप लोग कैसे क्लियर करोगे एग्जाम वो हमारा प्रयास है। आप लोग भी कोशिश करो कि हम कैसे आप ही आपके थ्रू मतलब दुनिया में परिचित हो। ठीक है, आप जब क्रैक करोगे तो सबको मतलब यही लगेगा, मुझे भी यही लगेगा, चलो मैंने जो पढ़ाया है इससे किसी का कुछ फायदा हुआ। और अगर कुछ जानने का है आउट ऑफ द सिलेबस हो तो भी आप हमें बता सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन वी विल टेक आवर टाइम और एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, सभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर सभी आंसर नहीं करते हो ना तो लगता है कि सम ऑफ आर वेरी एक्टिव एंड सम ऑफ आर इनएक्टिव। इनएक्टिव लोगों का अगर क्लियर नहीं होगा फिर वो बोलेंगे कि सर नहीं हुआ, हमें भी बुरा लगेगा। तो चलिए आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन बिटवीन रिच एंड पुअर वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, रैंक डिफरेंस, नन ऑफ द अबव। रिच एंड पुअर मान लीजिए एक वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल है, अब हम इसके बीच को रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए आज बहुत ज्यादा, शायद मैंने जो कहा शायद सबने सुना, तो इतना जल्दी आंसर आ रहा है और सभी ने आंसर किया है ए, सो डेफिनेटली हाँ, तो ये बताइए आप, सभी ने आंसर किया है ए, कोरिलेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। अब बताइए रिच एंड पुअर क्या ये नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है, नेचुरल है। ईशानी कह रहे हैं नेचुरल है सर, रिच एंड पुअर नेचुरल है। रंजन कह रहे हैं आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल होगा तो कौन सा बाइसीरियल हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल होगा तो कौन सा बाइसीरियल हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं बताइए। बाइसीरियल यूज करते हैं, यस वेरी गुड। हाँ, सुभाषिनी कह रहे हैं पॉइंट बाइसीरियल यूज करते हैं। मैंने कहा था पॉइंट बाइसीरियल इज नेचुरल, बट बाइसीरियल इज व्हाट, यस वेरी गुड वेरी गुड, बाइसीरियल इज आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर कर दिए हैं। आंसर इज ए। ठीक है, बाई सीरियल कोरिलेशन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब रिच एंड पुअर, हमने ही तो डिस्क्रिमिनेट किया है। रिच कौन है, आप कहोगे सर जिसके पास जितना पैसा है वो रिच है। किसने कहा रिच का मतलब सिर्फ पैसा देखना होता है। रिच बाय हार्ट, रिच बाय वर्च्यूज, ठीक है। पुअर ये भी, पुअर बाय कैरेक्टर, पुअर बाय मार्क्स, पुअर बाय मनी, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, पुअर बाय वर्च्यू ऑल्सो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बाई सीरियल। ये टेक्निकल एरर है, यानी ये दिखा रहा है बस, ये नहीं। ठीक है, तो कोरिलेशन लिमिट सर, कोरिलेशन लिमिट कितना होता है, +1 to 0, -1 to 0, +1 to -1, +1 to -2। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे क्विक आंसर्स। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर। +-1 है इसका लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे शायद कुछ छूट गया है हमसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कीजिए अभी। इफ समवन इज एम्प्लॉयड इन हाई स्टेटस जॉब देन हिज सैलरी वुड बी हाई, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, जब जॉब बड़ा होगा तो सैलरी भी ज्यादा होगा। ये किस प्रकार का कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, कर्विलिनियर। बहुत अच्छे, सभी का आंसर, और बहुत फटाफट से आंसर आ रहा है सभी का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर कर दिया है। ये सिंपल सवाल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है ना तो आगे और भी स्टैटिस्टिक्स इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है, पॉजिटिव कोरिलेशन इज द राइट आंसर। जॉब जितना अच्छा होगा सैलरी उतना अच्छा होगा। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड सिंगिंग स्किल इज हैविंग
जीरो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन। देखिए यहाँ पे फिर से गलती किसने कर दिया है, संगीता साहू। संगीता साहू, ये तो इतना इजी था, अब गलती नहीं करना था आपको, ठीक है। लिटरेसी और सिंगिंग, सुभाषिनी अगेन, सुभाषिनी चेक योर आंसर अगेन, ठीक है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मोनालिशा नहीं, चेक योर आंसर। जो लोग बी आंसर कर रहे हो तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो आंसर इज यस, आंसर इज ए, जीरो कोरिलेशन। आपके लिटरेसी से सिंगिंग का क्या मतलब है? अगर ज्यादा लिटरेट हो जाओगे क्या सिंगिंग नीचे चला आएगा? मान लीजिए अभी एग्जांपल लेते हैं, मेरा लिटरेसी अच्छा है तो क्या सिंगिंग नीचे आ जाएगा? मेरा सिंगिंग घटिया हो जाएगा? नहीं ना। तो अगर होता तो ये नेगेटिव होता, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आएगा, लिटरेसी ऊपर जा रहा है, सिंगिंग नीचे आ रहा है, तो हम इसको नेगेटिव कहते हैं। लेकिन इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है लिटरेसी और सिंगिंग के साथ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स पियरमैन डिनोटेड दिस सिंबल एज, इसको क्या कहा गया? सिग्मा, रो, अल्फा, बीटा। सिंपल सा सवाल है, इसको क्या कहा जाता है स्पीयरमैन के कोरिलेशन में? वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ चुका है। रो इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। और अगेन मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु वांट टू ज्वाइन वेरी क्विकली, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप है, जो कि मैंने कहा 1999 आपका कोर्स फी है, और जो लोग हमारे मेंबर्स ऑलरेडी है उन लोगों के लिए 1499, ठीक है। एसएसबी लेक्चरर का प्रिपरेशन के लिए ये हमारा कोर्स फी है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं।